हाँ तो बच्चों, आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स वगैरह भी है, लेकिन वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जानना होगा। ओके, सम टर्म्स। तो टर्म्स से पहले हमको डेटा कितने टाइप के होते हैं वो सबसे पहले पता करना पड़ेगा। डेटा दीज आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा था, मतलब इन पास्ट ईयर्स ऑफ टाइम अनग्रुप्ड डेटा हमेशा रेडी था। उसको बाद में क्या किए ना, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट किए। क्यों? ताकि अगर डेटा बहुत सारा हो तो उसको तुम अचानक से कुछ डेटा ढूंढने लगोगे, सर्च करोगे तो तुमको मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक जूते का दुकान है, ठीक है, एक जूते की दुकान में रीबॉक रख रहे हो ब्रांड, प्यूमा रख रहे हो, एडिडास रख रहे हो, ठीक है, बाटा रख रहे हो। ठीक, लेट्स से कि तुम लोग सबसे पहले बाटा और रीबॉक से स्टार्ट किए और तुम्हारे पास बस 10 ठो जूते ही थे, तो इजीली कोई आदमी अगर पूछता कि बाटा का कितना है, रीबॉक का कितना है, तुम जस्ट गोडाउन में जाके काउंट करके बोल देते थे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम था। अब ये सारा ब्रांड ऐड हो गया, ट्रेसर, स्पार्क्स, वो भी ऐड हो गया। ठीक, ट्रेसर और स्पार्क्स भी ऐड हो गया, तो वुडलैंड भी आ गया। तो अब केवल ब्रांड नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ पीसेस पर ब्रांड वो भी बढ़ गया, और डिफरेंट नंबर ऑफ साइज वो भी बढ़ गए। दैट मीन्स अब डेटा को अरेंज अगर नहीं करोगे इन अ प्रॉपर ग्रुप्ड मैनर, तुमको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी अराउंड 10,000 शूज हैं। अब अगर तुम्हें पूछेगा कि कौन से ब्रांड का शूज कितना तो है 10 नंबर साइज में, अचानक से बोल नहीं पाओगे, तुमको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज वेरी नेसेसरी। तो सबसे पहले जो अनग्रुप्ड डेटा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें कैसे हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन? मीन एक्चुअल में है एवरेज, एवरेज है मीन, एवरेज ऑफ डाटा, मतलब सम ऑफ ऑल डेटास डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटास, वो होता है मीन। फॉर एग्जाम्पल, एक एक जूता काउंट करने लगो और साइज बोलते रहो, तो सबसे पहला साइज जो निकला 6 नंबर का जूता, फिर 9 नंबर का जूता, तुम गोडाउन में हो और काउंटिंग कर रहे हो, फिर 10 नंबर का, फिर 8 नंबर का, फिर आया 11 नंबर का, फिर आया 9 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 5 नंबर का जूता आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ चैलेंज हो गया। तो मीन जो है वो कैसे निकालोगे इसको करोगे क्या? 6 + 9 + 10 + 8 + 11 + 9 + 7 + 5, ये हो गया मीन। ठीक है, ये हो गया मीन। बाई कितना करोगे? ये सम हो गया ना, ये मीन नहीं हुआ, सम हुआ, फिर उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 8 कर लोगे, तो जितना भी आंसर आया वो हो गया मीन। ये तुम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, और तुम्हारा मीडियन क्या है? मीडियन क्या है ना, मीडियन के लिए सबसे पहले तुमको इसको अरेंज करना पड़ेगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग प्रीफर करते हैं, तो 5 6, फिर उसके बाद 8 7 8 9 10 11 हो गया, और एक बार 9 है शायद, 9 फिर से 9 फिर 10 11। ठीक, ये हो गया अरेंजमेंट। तो अब मीडियन जो निकालना है वो 2 टाइप्स होते हैं, इधर ऑड नंबर का काउंट होगा तो मीडियन निकालोगे डिफरेंट टाइप में, इवन नंबर का दूसरे टाइप में निकालोगे। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर का है। तो मान लो कि और एक नंबर था यहाँ पे, 12 नंबर का जूता था, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
नॉट अ नंबर का जूता हो गया, दैट मीन्स ऑड है, 9 इज ऑड, देयरफॉर इसका फॉर्मूला है n + 1 by 2 th ऑब्जर्वेशन, मतलब n + 1 मतलब 9 + 1 10 by 2 ऑब्जर्वेशन विच इज 5th ऑब्जर्वेशन। लेफ्ट से काउंट करोगे, 5th कौन सा है, 1 2 3 4 5 9, सो 9 इज द मीडियन। अब अगर इवन नंबर हो गया तो फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 + 1, ये एलसीएम नहीं है, एलसीएम लोगे तो ये 2 होगा, ये एलसीएम नहीं है, बाहर 1 है, प्लस ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो n by 2th ऑब्जर्वेशन मतलब कितना है, 8 है, 8 by 2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 मतलब 4th प्लस 1 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड 2, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 1 2 3 4 8 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 9 होल डिवाइड 2 विच इज 17 by 2 इज 8.5 इज द मीडियन, ठीक है। अब अगर तुमको मोड पूछा होगा, याद करो कि मोड क्या है ना, मोड है द थिंग विच ऑकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कौन सा नंबर का जूता सबसे ज्यादा तुम्हारे कैलकुलेशंस में है, तुम्हारे जो काउंटिंग की हो उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा जूता है, 9 नंबर वाला जूता, दैट मीन्स 9 इज योर मोड, इज योर मोड, ठीक है, ठीक है। तो सरफेस मीनिंग समझ लियो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स जानते हैं। अगर ग्रुप डेटा में अरेंज करो, ग्रुप अरेंजमेंट करो तो उसमें क्या क्या टर्म्स होगा वो सबसे पहले जानते हैं। ग्रुप एक होता है क्लास इंटरवल, ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये क्लास इंटरवल वो क्या है ना, कुछ ऐसे लिखते हैं ना, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, इस तरीके से कुछ लिखते जाते हैं, ठीक, 40 से लेकर 50, ये सब जो अरेंजमेंट हो गया ये सब एक एक क्लास इंटरवल है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा क्लास इंटरवल, ये 4th क्लास इंटरवल, दिस इज 5th क्लास इंटरवल। नेक्स्ट टर्म है, ये पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ क्लास साइज। एक क्लास इंटरवल का साइज कितना है, कितना बड़ा है, एक 0 से लेकर 10 तक मतलब 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, ठीक है। अब तीसरा क्लास मार्क्स, जिसको xi से डिनोट किया जाता है, xi, ठीक है। दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्लास मार्क्स, इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्लास साइज, मतलब xi। उसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। क्लास साइज का फॉर्मूला क्या है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 10। क्लास साइज वो है, क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 प्लस 0 प्लस 10 बाई 2 विच इज 5। फिर यहाँ पे कितना हो गया 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि एक्चुअल में मैंने ये सम करके डिवाइड बाई 2 किया है या और कुछ किया है? मैंने एक्चुअल में कुछ और किया है। क्या किया हूँ ना, वी नो दैट क्लास साइज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्लास मार्क्स। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दो तो क्लास साइज आना चाहिए, इन दोनों का कर दो तो क्लास साइज आना चाहिए, इन दोनों का कर दो तो क्लास साइज आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया ना, क्लास साइज को बस ऐड करते गया, जो कि 10 है 10 ऐड करते गया। तो एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तुमको वही आंसर आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और एक वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये जो अनग्रुप डेटा का जो क्वेश्चंस है वो एक दो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, एक क्वेश्चन है द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मीन
वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स कितना दिया है ना, 52.75 दिया है केजी, मीन वेट है ना। ओके, फिर उसके बाद द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम, मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम कितना दिया है ना, 51 केजी। ठीक, फाइंड द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, एवरेज मतलब क्या हुआ होगा, एवरेज मतलब जो मीन है, मीन मतलब सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हुआ होगा। ठीक है, तो मीन इनटू नंबर्स टोटल जितना भी है वो कर लो तो सम मिल जाएगा, है ना। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स कितना होगा, 52.75 इंटू 60। ठीक, 52.75 इंटू 60। सिमिलरली सम ऑफ वेट ऑफ 25 of them will be how much, 51 and 25। ओके, तो 52.75 इंटू 60 सबसे पहले करते हैं, वो कितना देखते हैं। दिस विल बी 3165 केजी, इतना हुआ सम। ओके, और इसका कितना होगा 51 इंटू 25 जो कि होगा 1275 केजी। ओके, तो अब सम ऑफ वेट्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितना होगा, थ्री 3165 माइनस 1275 नहीं, जो कि होगा 1890 केजी। अब रिमेनिंग बच्चे कितने हैं, 25 ऑलरेडी चले गए, दैट मीन्स रिमेनिंग बच्चे कितने हैं, रिमेनिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना होगा बच्चों, 35 स्टूडेंट्स, बस 35 प्लस 25 विल मेक 60। तो अब 35 स्टूडेंट्स का वो एवरेज या फिर मीन कितना होगा, मीन ऑफ रिमेनिंग 35 स्टूडेंट्स कितना होगा, 1890 डिवाइड बाई 35, जो कि होगा 54 केजी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 54 केजी। तो बच्चों और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन। अगर सपोज हमें दिया होगा एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स, कैसे ना 12 एज ग्रुप में कितने हैं, 6 जन है। ठीक, फिर उसके बाद 13 एज ग्रुप में कितने हैं, 8 जन है। फिर 14 एज ग्रुप में कितने हैं, 5 जन है। 15 एज ग्रुप में है 7, 16 में है 9 जन, 17 में है 5। तो सम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल बी हाउ मच, 40। ठीक है, तो ये एज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो किया। तो इनका सम कितना हो गया, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 9 इज 28, 28 प्लस 7 इज 35 प्लस 5 इज 40। दिया भी है क्वेश्चन में 40। ठीक है, तो हम कंफर्म हो गए कि ये 40 ही है एक्चुअल में। तो इसमें हमको मीन निकालना है। देखो एक्चुअल में क्या है, इसको अगर अनग्रुप डेटा में लिखो तो कैसा होगा ना, 12 12 करके 6 बार होगा, फिर 13 13 करके ऐसे 6 8 बार जाएगा, फिर 14 5 बार होगा, 15 7 बार होगा, 16 9 बार होगा और 17 5 बार होगा। तो ये लिखना अनग्रुप डेटा में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मीन निकालने का। मीन का सिंबल है एक्स बार, दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई
summation of fi xi by summation of fi. What is fi? Frequency of an interval. Xi, class mark of an interval. Summation of fi, sum of all frequencies, which is 40. This is summation of fi. This has already been found. Okay, now we need to find fi xi. For that, I need to find xi first. This is xi, the age group. This is the class mark for which we are going to find anything, that is mean. Here we are going to find the mean. This is fi, frequency. fi, what means? What does I mean? I का मतलब है ये पहला इंटरवल है, तो इसलिए ये f1 और ये x1, x2 f2, x3 f3 so on. ठीक है. सो fi xi कैसे होगा, कितना होगा? सबसे पहले 12 into 6 72, फिर उसके बाद 13 into 8 104, उसके बाद 70, ये हो गया 15 7 105, ये 69 144, 17 5 85. टोटल ये हो गया समेशन ऑफ fi xi, जो कि हुआ टोटल कितना 580. ठीक, 580 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो x बार जो कि मीन है वो कितना निकलेगा? समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi. दिस वाज द फॉर्मूला, राइट? समेशन ऑफ fi xi कितना होगा? हो गया 580 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi हो गया 40. 0 0 कटा. ठीक, तो ये 2 2 229. दिस इज 14.5. जो भी मीन निकलता है, मीडियन निकलता है, मोड निकलता है, याद रखो कि वो सब क्लास मार्क का निकल रहा है. दैट मीन्स 14.5 जो है वो क्लास मार्क का मतलब कैटेगरी को बिलोंग करता है. वो क्या है कैटेगरी? एज है वो. दैट मीन्स 14.5 ईयर्स हो गया आंसर. ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इतना तक ही रखते हैं. और एक वीडियो है तुम लोग का, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी तुम देख लो. उसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइंडिंग मीन मैंने बोल दिया है. शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डेविएशन मेथड सब है उसमें. ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे.